राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग। तो जी ये व्लॉग है 16 नवंबर। तो फिर आज का ही है, शनिवार है आज। तो मॉर्निंग का टाइम है, झाड़ू पोछा चल रहा है इस टाइम पर मेरा। और बीच में ब्लॉग नहीं आ पाए मेरे, क्योंकि थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी ना। बैक पेन और हेडेक बहुत ज़्यादा हो रहा था, फीवर भी था। बैक पेन तो अभी भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्या है कि कुछ भी हालात तो काम तो करने ही पड़ते हैं घर के, नहीं तो घर पूरा ख़राब हो जाता है ना। तो फिर यहाँ पर मैं अभी थोड़ा सा झाड़ू पोछा कर रही हूँ, इसी वजह से बीच में व्लॉग नहीं आ पाई मेरे डेली। तो दो या तीन, हाँ 2 दिन का गैप हो गया है शायद। तो यहाँ पर अभी मैंने अंदर बाहर पर मैंने झाड़ू लगा दिया था, तो अभी पोछा लगा रही हूँ। मॉर्निंग का टाइम है, शनिवार है। तो वैसे तो आज स्कूल था वैष्णवी का, लेकिन अभी यहाँ ना बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ गया है, एयर क्वालिटी बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है ना, इसीलिए स्कूल हो गए हैं बंद। तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। तो फिर आज ये घर पर ही है, बस थोड़ी देर बाद 8 या 8:30 में इसकी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो जाएंगी। तो ये बैठ जाएगी स्टडी वाले रूम में। तो मैंने सोचा इससे पहले वहाँ डिस्टर्ब ना हो, इसलिए सबसे पहले साफ़ सफाई कर लेती हूँ। नहीं तो फिर क्या होता है कि इनकी क्लासेस चलती है ना, फिर उस रूम में जाने में थोड़ा सा अजीब सा लगता है ना, हल्ला भी हो जाता है, क्लास चलती है तो डिस्टर्बेंस भी हो जाता है बच्चों का। इसलिए मैं सुबह उठते ही सबसे पहले झाड़ू पोछा कर लिया है मैंने, और फिर आगे का काम करूँगी। अंदर से लेकर अब बाहर बालकनी भी पूरी साफ़ कर दी है। आ गई हूँ लिविंग रूम पर। तो पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। मैं बीच में मॉर्निंग वॉक भी गई हुई थी ना, तो ऐसा लग रहा था जैसे ना धुआं होता है ना जो गले के अंदर जा रहा हो। फिर घर आते ही गले में इतनी ज़्यादा दर्द हो रही थी अजीब सी, तब से मैं नहीं गई हूँ। अब घर पर ही हल्का सा वर्कआउट कर रही हूँ जितना भी हो सकता है। फिर ये लगता है कि घर में थोड़ा बोरिंग सा लगता है, बाहर वॉक करने में जो मज़ा आता है ना वो घर के अंदर नहीं आता है। तो लेकिन अभी एयर क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है ना यहाँ, इसी वजह से छोटे प्राइमरी विंग बंद हो रखे हैं, सीनियर विंग तो खुला ही है, 1 to 5 बंद है। तो देखो कब तक चलता है इनका ऑनलाइन स्टडी। अभी तो थोड़े दिन ऐसे ही रहेगा लग रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा बाहर, धुआं ही धुआं है। तो फिर अंदर सारी सफाई कर ली है मैंने, बाहर भी पोछा वोछा लगा दिया है, और हल्की सी ठंड भी होने लग गई है अब। यहाँ पर मैं नहा धोकर आ गई हूँ। थोड़ा सा एलोवेरा जेल लगा रही हूँ मैं। और मैंने कल बीच में बालों में ना एलोवेरा, जो मेरे पेड़ वो प्लांट लगाए थे ना, एलोवेरा बहुत ज़्यादा घने हो गए थे ना, तो उनको मैंने थोड़ा काट लिया था। तो उसमें से जो वो निकलता है ना एलोवेरा, तो उसको मैंने इकट्ठा करके बालों पर लगाया था। तो आज धोए हैं, देखो बाल कितने सिल्की होते हैं, फिर देखते हैं सूखने के बाद पता चलेगा। और थोड़ा सा और बचा हुआ था तो मैंने उसको फ्रीज़ में स्टोर करके रखा है। यहाँ पर अब सुबह की पूजा पाठ मेरी सारी संपूर्ण हो चुकी है। अंदर की पूजा पाठ के बाद मैं अब जा रही हूँ बाहर तुलसी माता जी की पूजा करने के लिए। तो फिर यहाँ पर अब जो बर्तन धुले हुए थे रात के वो सेट कर रही हूँ। तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन मैं सोच रही थी ब्लॉग बनाऊंगी, तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन थी, बिल्कुल भी ब्लॉगिंग नहीं हो पाई। बस जैसे तो तैसे तो मैंने पूजा पाठ कर लिया, क्योंकि तुलसी माता जी को चुनरी उड़ानी थी तो मैंने कर लिया, लेकिन ब्लॉगिंग नहीं हो पाई मेरे से। तो मैं सोच रही थी अच्छा सा ब्लॉगिंग करूँगी, और सोच तो रखा था मंदिर जाऊँगी उस दिन। तो इतना बड़ा दिन है, मंदिर तो मैं जाती थी लेकिन नहीं जा पाई इस बार, क्योंकि बहुत ज़्यादा बैक पेन था, क्योंकि हालत ठीक ना होना तो फिर कहीं जाने का भी नहीं हो पाता है इसलिए। तो इसके बाद पूजा पाठ के बाद आ गई हूँ किचन में, और 1 कप कॉफ़ी बना रही हूँ। इसके पापा भी घर पर ही हैं, तो लेकिन वो चले गए हैं अपना बैडमिंटन खेलने के लिए। तो मैंने सोचा चलो अपने लिए तो बना लेती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह नहा लिया है ना, तो अब ठंडी लगती है सुबह नहाते ही। ऊपर से मैंने हेयर वॉश किया हुआ है, तो ना एकदम बहुत ठंडी लग जाती है, बाल गीले ही रहते हैं, पीछे पूरा गीला सा हो जाता है। तो मैंने गर्मा गर्म कॉफ़ी पी लिया है। अब सर्दियाँ आ रही हैं तो थोड़ा सा कॉफ़ी चाय वगैरह थोड़ा ज़्यादा हो ही जाता है। बस ध्यान रखना पड़ेगा कि वर्कआउट थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। और यहाँ पर वैष्णवी खेल ली है, ये इंतज़ार में है कब मैम मैसेज करेगी क्लास स्टार्ट होगी और लिंक भेजेगी। तो मैम तो उसी के ही वेट में है ये, कब मैम लिंक भेजेगी, कब क्लास ज्वाइन करेंगे। और साथ में खेल भी रही है, मैं यहाँ पर कॉफ़ी का मज़ा ले रही हूँ, और यहाँ पर ये डंडे से खेल रही है, बस टाइम पास कर रही है, वेट भी कर रही है मैम का और टाइम पास भी। तो यहाँ पर अब मैं थोड़ा सा मैट बिछा रही हूँ, क्योंकि फ़र्श अब ठंडा होने लग गया है। पोछा लगाया था तो एकदम ठंडा सा हो जाता है ना फ़र्श एकदम। और ये मेरा है, ये है थेरेपी वाला बैग मेरा, जो हॉट थैली होती है ना, इससे मैं कमर सेकती हूँ, इलेक्ट्रिक वाला है ये, काफ़ी ज़्यादा रेस्ट मिलता है। और इसको लगाने के बाद ना मुझे थोड़ा सा राहत मिली, अभी मुझे कमर में थोड़ा सा ना आराम है, उसके बाद ही मैं सारा घर का काम कर पाई हूँ। तो मैं इसमें इलेक्ट्रिक वाला है ये, इसको गर्म होने के लिए छोड़ दूँगी थोड़ी देर, फिर लगा लूँगी।
तो फिर उसको मैंने थोड़ा सा अपना कमर की सिकाई करने के बाद मैं आ गई हूँ अब किचन में। और यहाँ पर मैं ये आजकल ऐसे छिलके और मिट्टी लगे वाले आलू आ रहे हैं ना, तो मैंने इसको अच्छे से धो लिया है और कुकर में डाल दिया है, क्योंकि आज मैं बना रही हूँ आलू के पराठे। और कल मैंने मूली के पराठे बनाए थे, तो फिर वही है ना, ब्लॉगिंग नहीं हो पाई, नहीं तो उसको भी मैं ब्लॉग में डालती। तो फिर अब चलो फिर किसी दिन, अब तो सर्दियों भर मूली के ही पराठे खाने में ही रहते हैं, फिर कभी डालूँगी। यहाँ पर जो बासी दूध था ना, उसको मैंने डाल दिया है लोटे में और जमाने के लिए डाल दूँगी। और ताज़ा वाला दूध है जो मैंने बाहर निकाल दिया है, थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा तो फिर इसको मैं गर्म करने के लिए रख दूँगी। और दूध में मैंने दही डाल दिया है, जामन दही डाल के अब रख दिया है उसको साइड, अब वो जमता रहेगा। तो फिर यहाँ पर अब मैं आटा लगा लूँगी। और आलू उबल चुके थे, थोड़ा सा सीटी आने तक मैंने उनको छोड़ दिया है, बस थोड़ा सा ठंडे हो जाएंगे ना, फिर मैं उनको छील लूँगी। तब तक यहाँ पर आटा गूँथ लूँगी मैं अच्छे से। आटा में थोड़ा सा अजवाइन को हल्का सा क्रश करके डालेंगे ना, अजवाइन वाले पराठे बहुत टेस्टी लगते हैं। और थोड़े से मसाले भी डाल दिए हैं मैंने हल्के से, नहीं इसमें मसाले नहीं डाले हैं, बस अजवाइन डाला है और नमक डाला है। बाकी के मसाले मैं सारे आलू का जो मिक्सचर बनाऊँगी उसमें डालूँगी। तो अब जल्दी से आलू को, नहीं सॉरी, आटा मैं लगा लेती हूँ और थोड़ी देर आटा को मैं रेस्ट पर रख दूँगी, क्योंकि आलू के पराठे के लिए आटा सॉफ्ट ही ठीक रहता है ना, नहीं तो हार्ड होगा तो फिर वो फट जाते हैं, वो टेस्टी नहीं बनते हैं। और जितना आटा सॉफ्ट रहता है ना, और पराठे भी उतने ही नरम बनते हैं, खूब टेस्टी बनते हैं। तो इसके बाद आलू थोड़े से हल्के से ठंडे हो गए थे, तो मैंने इनको निकाल लिया है प्लेट में और कुकर को मैं अलग रख दूँगी और इनको मैं छील दूँगी यहाँ पर। और यहाँ पर वैष्णवी की भी क्लास चल रही है, उसकी अपने स्टडी रूम पर बैठ गई है वो, और अब उसकी क्लास चलती रहेगी। जब तक क्लास चलेगी तब तक मेरे आलू के पराठे भी बन जाएंगे और फिर खा भी लेंगे हम। फिर क्लास तो शायद उसकी 11:30 बजे तक चलती रही, और बीच में रेस्ट दिया था मैम लोग ने 1 घंटे का पूरा, उसमें हमने ब्रेकफास्ट कर लिया था। तो यहाँ पर ये है आलू में थोड़ा सा मैश कर लिया है अच्छे से, और धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा सब्जी मसाला पाउडर और हल्दी पाउडर मैंने डाल दिया है। इसके बाद हरी मिर्च, कटे हुए बारीक कटे हुए हरी मिर्च डाल दिया है। हरी मिर्च से काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है ना किसी भी चीज़ में। और इसमें डाल दिया है मैंने ढेर सारा धनिया, क्योंकि आजकल धनिया खूब सस्ता भी मिल रहा है और ढेर सारा भी ला रहे हैं हम। और धनिया से तो टेस्ट की क्या ही बात कहें, फिर उसी से ही सबसे ज़्यादा टेस्ट आता है खाने में। तो मैंने धनिया डालने के बाद अब इसको अच्छे से मैश कर लूँगी। मैं चम्मच से कर रही थी, चम्मच से नहीं हो पा रहा था, तो अब मैंने अपने हाथों से ही कर लिया है, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को मैश करते हैं तो हाथों से ही सबसे बढ़िया होता है। तो ये वाला मिक्सचर मेरा रेडी हो चुका है, बस अब जल्दी से पराठे बना लूँगी। तो उससे पहले मैं सोच रही थी पहले काउंटर पार्ट को अच्छे से एडजस्ट कर लेती हूँ, सारा सामान फैल जाता है ना मसाले वसाले का। और दूध के पैकेट भी नॉर्मल टेम्परेचर पर आ गए हैं, तो मैं सोच रही थी पराठे भी बनते रहेंगे और दूसरे वाले चूल्हे में दूध भी मैं गर्म कर लेती हूँ साथ साथ में, क्योंकि मैं साथ साथ में ही सही रहता है ना। कोई एक फिर दूध भी फटने का डर रहता है, क्योंकि बहुत पहले रख दिया था मैंने इनको बाहर। थोड़ा सा हिला रही हूँ मैं इसको, क्योंकि इसके इनारों किनारों में ना मलाई सी जमा रह जाती है काफ़ी देर तक फ्रिज में रहने से ना, इसीलिए। तो इसमें मलाई चिपकी हुई थी ना, तो जब नहीं निकलता है तो मैं इसको थोड़ा सा पानी डालती हूँ, फिर इसको हिला लेती हूँ, तो सारा निकल जाता है फिर जो भी मलाई पैकेट में लगा रहता है ना। तो अब मैं बना लूँगी गर्मा गर्म पराठे, दूध को रख देती हूँ मैं गर्म करने के लिए। तो फिर इतना काम तो हो गया है मेरा। और वैष्णवी की क्लास जारी है इस टाइम पर, वो पढ़ने में बिज़ी है वहाँ पर, तो फिर मैं काम करते रहूँगी और ब्रेकफास्ट रेडी होता ही रहेगा। तो सुबह जल्दी उठने से यही फ़ायदा होता है, थोड़ा सा ना काम सही टाइम पर हो जाता है। अभी 8:30 हो रहे हैं अभी बस जस्ट, तो फिर बनाते बनाते तो टाइम हो ही जाएगा। तो जिस दिन जल्दी उठते हैं ना, काम फटाफट हो जाता है, लेट करते हैं तो फिर 12-1 बज जाते हैं। तो टाइम से ब्रेकफास्ट हो जाता है ना, तो फिर लंच करने में भी सही रहता है। तो यहाँ पर मैं भर दूँगी आलू का मिक्सचर पराठों में और गोल गोल बना के इनको अच्छे से बना लूँगी अब। तो फिर आलू के पराठे, मुझे तो मूली के पराठे ज़्यादा अच्छे लगते हैं और वैष्णवी के आलू के पराठे फेवरेट हैं। तो हफ्ते में 1 दिन इसके लिए आलू के पराठे बना ही लेती हूँ मैं। तो तवा गर्म हो गया है और डाल दूँगी इसको। तो फर्स्ट बार मैं तेल नहीं डालती हूँ मैं, नहीं तो पराठे अच्छे फूलते नहीं है ना, तो ऐसे सही रहता है। उसके बाद लगाती हूँ मैं तेल।
और जब मतलब एक साइड ना बिना तेल का ही सेको तो ना उससे पराठे काफ़ी अच्छे बनते हैं। पराठे बहुत नरम बने हुए थे, टेस्टी बने हुए थे, और हरी मिर्च और धनिया डालने से तो इसमें डबल स्वाद आ गया था सच में। तो फिर इसके बाद सारे पराठे इसी तरह से मैं बनाते ही रहूँगी। और इसके पापा आ गए थे खेल के, तो वो चले गए हैं अब सब्जी मंडी सब्जी लेने के लिए, तो फिर आके खा लेंगे वो भी। तो क्योंकि सैटरडे है ना, तो एक हफ्ते का सब्जी ले आते हैं, किसी दिन संडे को लाते हैं तो किसी दिन सैटरडे को भी ले आते हैं, किसी दिन भी ले आते हैं 2 दिन में मतलब। तो फिर इसके बाद बस अब वैष्णवी की भी थोड़ी सी क्लास बची है, एक क्लास हो चुकी है उसकी, फिर एक और होगी, तो उसके बाद उसको फिर ब्रेक मिल गया था 2 क्लास होने के बाद। तो ये देखिए थाली लगा दी है मैंने, थोड़ा सा मिक्स अचार था मेरे पास, अचार भी डाल दिया है, और दही के ऊपर थोड़ी सी बूंदी। तो इसके बाद खाना खा लिया था हम लोग ने, ब्रेकफास्ट वगैरह। ये देखिए बाहर का नज़ारा दिखा रही हूँ मैं, आर पार कुछ नहीं दिख रहा है, इतना ज़्यादा धुआं है। ये देखिए एकदम धुंधला, ऐसा लग रहा होगा फॉग है, लेकिन ये फॉग नहीं है, ये बिल्कुल धुआं है, पॉल्यूशन है बहुत ज़्यादा। यहाँ पर वैष्णवी की स्टडी चल रही है और वह ऑनलाइन क्लासेस। तो अभी थोड़ी देर के लिए मैम लोगों ने ब्रेक लिया है लंच टाइम का। तो यहाँ पर इसका कुछ सामान गिर गया था ना, तो उसी को ही उठा रही है यहाँ पर ये, क्योंकि बहुत ज़्यादा सामान रखे रहती है ना, तो कुछ गिर गया होगा तो उसी में ही लगी हुई है। तो फिर इसके बाद बस एक ही क्लास है इसकी, फिर इसके बाद हो जाएगा ऑफ, फिर जो भी होमवर्क देगी मैम वो करेंगे। तो मैं इसके बाद आ गई हूँ खाना आना खाने के बाद बाहर, क्योंकि आज हेयर वॉश किया हुआ था ना, तो फिर बाल बनाने हैं मुझे। तो मैं बता रही थी ना कल मैंने जो मेरे गार्डन में एलोवेरा थे ना, तो उसको काट कर लगाया हुआ था उसका जेल, तो मैंने पूरे दिन लगाए रखा, तो ना बाल इतने अच्छे हो रहे हैं ना, एकदम सिल्की सिल्की से, बहुत अच्छे लग रहे थे मुझे, खुद को अच्छा फील भी होता है ना बालों की थोड़ी केयर करे। तो मैं सोच रही थी बहुत ज़्यादा काटे थे मैंने, क्योंकि बहुत झाड़ी बन गई थी उनकी ना, तो मैंने आधे तो फेंक दिए हैं, आधे स्टोर करके फ्रीज में रख दिया है उनका जेल निकाल के, तो जब टाइम मिलेगा तो मैं लगा लूँगी। तो मतलब थोड़ा सा फ़र्क तो हुआ है एकदम, मैं जब बाल बना रही थी ना एकदम सिल्की से लग रहे थे बहुत ज़्यादा। तो बस ऐसा होता है कि आलस आ जाता है, नहीं तो बालों की केयर करनी बहुत ज़रूरी होती है, केयर करो तो बाल अच्छे रहते हैं, नहीं करो तो फिर वही आलस की वजह से हम कर नहीं पाते हैं ना, इसीलिए। तो फिर इसके बाद रबर बैंड ले आई हूँ मैं बाहर से, थोड़े से मेरे हेयर फॉल हो रहे हैं ना, तो मैं एक ही जगह बैठकर अच्छे से बाल बनाती हूँ, नहीं तो बाल इधर उधर उड़ जाते हैं। तो अब सर्दियों का टाइम है, तो धूप में बैठने में बहुत अच्छा लगता है, और मेरी बालकनी में बहुत ज़्यादा धूप आती है, ये देखिए कितनी ज़्यादा धूप आई हुई है। तो अब हम लोग यहीं पर ही बैठते हैं सर्दियों में। इसके बाद अंदर आ गई मैं किचन में, अब करनी है मुझे किचन की सफाई, सारा ब्रेकफास्ट करके सब कुछ करके किचन की सफाई करनी है। अब वैष्णवी की दूसरी वाली क्लास भी स्टार्ट हो चुकी है, वो बैठ गई है अपने स्टडी रूम पर। अब देखो अब उसकी क्लास चलती रहेगी, तब तक मैं घर के सारे काम कर लेती हूँ। तो मुझे करनी है आज गैस के अच्छी से धुलाई करनी है, और काफ़ी दिन से मैंने विम से अच्छे से साफ़ नहीं किया है ना, तो मुझे इसको अच्छे से विम से अच्छे रगड़ कर साफ़ करना है, चमकाना है। विम से धोते हैं तो ना कितना चमक जाता है, एकदम साफ़ सुथरा भी हो जाता है। और गैस की भी सफाई करनी है, ऊपर गैस के ऊपर भी सफाई करनी है, और नीचे वाले रैकों की सफाई करनी है मुझे सब जगह, और किचन का ही काम है अब। फिर इसके पापा ढेर सारा सब्जी भी ले आए हैं मार्केट से, तो फिर उसके बाद सब्जियों को धोना है, स्टोर करना है। आज और भी काम है सैटरडे को, नहीं तो ये वाला काम संडे को होता था मेरा, लेकिन आज सैटरडे को ही ले आए हैं। तो थोड़ी देर बाद मैं किचन को साफ़ करने के बाद और बर्तन धोने के बाद सारी सब्जियों को धोऊंगी और फ्रीज़ में स्टोर कर लूँगी। तो यहाँ पर जो मैंने अपना थोड़ा सा डेकोरेटिव एरिया बनाया था, इसको भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। तो गैस को मैंने बीम से साफ़ कर लिया है, अब साफ़ पानी से अच्छे से धो लूँगी मैं। और जिस दिन मतलब किचन चमका सा रहता है ना, तो सच में बहुत अच्छा लगता है ना, किचन साफ़ सुथरा हो तो पानी से धो लूँगी मैं इसको यहाँ पर। और आजकल तो पानी अभी उतना ठंडा नहीं आने लगा है, 20 मिनट बाद में तो बहुत ठंडा आने लगे, काफ़ी बड़ी दिक्कत होती है। अभी पानी ठंडा नहीं है, अभी नॉर्मल ही है, कुछ 1 महीने बाद ही होगा ठंडा पानी, उतनी मतलब अभी ख़तरनाक वाली सर्दी नहीं हुई है। स्वेटर भी नहीं स्टार्ट किया अभी, तो हमने बस निकाले हुए हैं, कभी कभी पहन लेते हैं। तो अच्छे पहले ऊपर का काउंटर पार्ट मुझे अच्छे से चमकाना है, उसके बाद नीचे वाला करूँगी मैं। तो सुबह जल्दी उठ के इतने काम हो गए हैं मेरे, अभी लगभग 11 बजे हुए हैं,
क्योंकि थोड़ी देर मैंने बाहर बालकनी में बैठी थी, धूप ऊप ले रही थी ना, क्योंकि धूप लेना भी बहुत ज़रूरी है। अब आजकल मॉर्निंग वॉक नहीं जा रहे हैं हम लोग, तो फिर घर पर ही धूप में बैठ जाते हैं। नहीं तो क्या होता है कि मॉर्निंग वॉक जाते थे तो वहीं 1 घंटा तो लग जाता था ना, तो धूप अच्छी खासी धूप मिल जाती थी। तो अब थोड़ी देर बालकनी में बैठ जाती हूँ मैं, वहीं पर ही अपने बाल वाल बना ले। थोड़ी देर बैठ गई थी, तो इतने बैठने तक 11 बज गए थे मुझे। तो फिर उसके बाद मैं किचन में आई, तो करेक्ट 11 बजे से वैष्णवी की क्लास भी स्टार्ट हो गई थी। तो फिर अब मैं ऊपर की पूरी सफाई हो गई है, अब नीचे की करनी है। नीचे में बहुत ज़्यादा धूल जमा हो जाती है, और यहाँ पर आटा भी रखा हुआ है, तो ना कभी आटा मैं छानती हूँ यहीं पर बैठकर, तो थोड़ा सा आटा भी गिर जाता है। तो यहाँ पर मतलब 2 बार तो साफ़ करना ही पड़ता है यहाँ पर, नहीं तो फिर जो ये मैट बिछाए हुए है ना मैंने रेड वाले इसमें धूल दिख जाती है ना, तो वो अच्छा नहीं लगता है, भद्दा सा लगता है। और डब्बों पर भी धूल बैठ जाती है, तो उस पर बार बार हैंकी से साफ़ करते रहती हूँ मैं। तो ऊपर की सफाई होने के बाद और नीचे भी मैंने पूरा चमका लिया है अच्छे से, डब्बों में डस्टिंग वगैरह सारी कर ली है। तो किचन का मेरा आधा काम लगभग पूरा हो गया है, बस अब बर्तन धोने ही रह गए हैं, बस बर्तन धोऊंगी। उसके बाद मेरा जो ये थोड़ा सा ये वाला एरिया है ना कटलरी का, मुझे यहाँ भी थोड़ी सी डस्टिंग करनी है। यहाँ भी 2-3 दिन से मैंने नहीं किया हुआ था, क्योंकि तबीयत ख़राब थी तो नहीं हो पाया था इतना काम। मतलब किचन की सफाई 1-2 दिन हल्का मतलब कम करो तो ना मतलब बहुत गंदा हो जाता है। तो डेली ही, वैसे तो मैं डेली ही करती हूँ, लेकिन जब तबीयत ख़राब होती है तो कुछ चीज़ें छूट जाती हैं ना, फिर 2-3 दिन बाद देखो तो उसमें बहुत धूल बैठी रहती है, तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने आज ये वाला रैक की भी सफाई कर दी है अच्छे से। यहाँ पर बस यही रहते हैं ना मेरे शीशे की गिलास वगैरह, कप, चाय के कप, कॉफ़ी के कप, और थोड़े से टिफ़न वगैरह, हॉट केस, ये वाला चीज़ें रखती हूँ मैं यहाँ पर। फूटने वाली चीज़ें हैं ज़्यादा। चाय के कप, दूसरे चाय के कप के लिए मैंने दूसरा वाला स्टैंड भी रखा है, कुछ यहाँ पर रखे हैं, कुछ दूसरे वाले में भी रखे हैं। तो फिर एडजस्ट करना पड़ता है जैसे तैसे, क्योंकि जगह कम रहती है ना किचन में, इसीलिए। तो ऊपर वाले में मैंने कप रख दिया, और नीचे वाले में हॉट केस और छोटी छोटी चीज़ें रख दी हैं, जिसमें मैं दही या दूध वगैरह रखती हूँ। तो ये वाला एरिया मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। जो ये रैक है, ये सरकारी ही है, मतलब मेरा तो नहीं है। और एक केक वाला टिन है, मैंने ऊपर रख दिया है, और इसमें चॉकलेट्स थे, ये डब्बा अच्छा लगता है तो मैंने इसको भी यहाँ पर डेकोरेट करके रख दिया है। और यहाँ पर मैट बिछा दिया है, और फ्लावर पॉट रख दूँगी यहाँ पर। और जो आर्टिफिशियल कैंडल लाए हुए थे ना, उसको भी रख दूँगी। उसको मैं अभी नहीं जलाऊँगी, रात में जलाती हूँ, क्योंकि दिन में उतना दिखता नहीं है ना, रात में अच्छा लगता है ये चीज़ें। तो फिर किचन का ऊपर का पार्ट बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है, और अच्छे से चमका दिया है मैंने रगड़ रगड़ कर। और ये टोकरी है, और इसमें रख दूँगी मैं अब केले लाए हुए हैं अभी ये ताज़े ताज़े, तो रख दूँगी केले बस। और अब मैं इसके बाद बर्तन धोऊंगी। बर्तन धोने के बाद जितने भी सब्जियां वगैरह लाए हैं उनको मैं सफाई करूंगी। तो जी ये था आज का मेरा मॉर्निंग रूटीन शनिवार का। कैसा लगा ज़रूर बताना। कुछ भी पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, लाइक्स भी कर दें और कमेंट्स भी करते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक सभी को राधे राधे।